कभी सोचा है कि जब एक ड्रिल कंक्रीट से टकराती है तो वो चकनाचूर क्यों नहीं होती? या फिर आपकी गाड़ी के इंजन का कोई पुर्जा इतने भयानक दबाव में भी कैसे टिका रहता है? ये कोई जादू नहीं है। किसी भी मटेरियल को असल दुनिया की चुनौतियों में उतारने से पहले हमें 100% श्योर होना पड़ता है कि वो अत्यधिक दबाव में फेल नहीं होगा। और यही एंट्री होती है एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल कॉन्सेप्ट की, हार्डनेस यानी कठोरता। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी मटेरियल की वो ताकत है जिससे वो खुद पर पड़ने वाले दबाव या खरोंच का विरोध करता है। ये सिर्फ भारी वजन सहने की बात नहीं है, बल्कि सतह के घिसने, कटने या दबने के खिलाफ उसकी असली ताकत का सटीक माप है। भारी मशीनों के काम शुरू करने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम डिकोड करने वाले हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट को। ये वो साइंटिफिक प्रोसेस है जिसने मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग को पूरी तरह से सेफ और एक्यूरेट बना दिया है। दुनिया भर के इंजीनियर्स इस पर आंख बंद करके भरोसा क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। इस चर्चा का फ्लो हमने बहुत ही सिंपल रखा है। हम 5 चीजों पर बात करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे टेस्टिंग का प्रोसेस, उसके बाद इसके अलग अलग स्केल्स, फिर जानेंगे इसके इंडस्ट्रियल यूज और आखिर में कुछ जरूरी टेकअवेज। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, रॉकवेल टेस्ट का इंट्रोडक्शन। आखिर मटेरियल की ताकत नापी कैसे जाती है? देखिए, इसे मेटल की स्ट्रेंथ का अल्टीमेट टेस्ट माना जाता है। जब बात आती है ये चेक करने की कि कोई चीज दबाव और खरोंच को कितना झेल सकती है, तो रॉकवेल टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता, बल्कि ये टेस्ट हमें सॉलिड प्रूफ देता है कि कोई धातु असल में कितनी मजबूत और टिकाऊ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है, तो चलिए सीधा लैब के अंदर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके टेस्टिंग प्रोसेस को समझते हैं। इस टेस्ट के 5 बहुत ही सधे हुए स्टेप्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक माइनर लोड अप्लाई किया जाता है, करीब 10 किलोग्राम फोर्स का। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक बेसलाइन या स्टार्टिंग पॉइंट सेट होता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जहां हम मेजर लोड लगाते हैं जो काफी भारी होता है। तीसरे स्टेप में दबाव डालने वाला टूल, जिसे हम इंडेंटर कहते हैं, वो मटेरियल के अंदर घुसकर एक गड्ढा बनाता है। फिर चौथे स्टेप में उस भारी मेजर लोड को हटा लेते हैं, लेकिन माइनर लोड अपनी जगह रहता है। और फाइनली 5वें स्टेप में मशीन उस गड्ढे की गहराई को नाप लेती है। अब इसके पीछे का साइंस समझना बहुत ही मजेदार है। सिंपल सा फंडा है, गड्ढा जितना गहरा मटेरियल उतना ही नरम, और गड्ढा जितना कम मटेरियल उतना ही सख्त। इसे ऐसे समझिए जैसे गूंथे हुए आटे और लकड़ी का फर्क। आटे पर उंगली दबाएंगे तो गहरा निशान बनेगा, राइट? लेकिन वही उंगली अगर सख्त लकड़ी पर दबाएं तो निशान मुश्किल से ही दिखेगा। रॉकवेल टेस्ट बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस गहराई नापी और रिजल्ट आपके सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, रॉकवेल स्केल्स के प्रकार। ये हमारी टेस्टिंग का पूरा आर्सेनल है। जैसे अलग अलग दुश्मनों से लड़ने के लिए अलग अलग हथियारों की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर मटेरियल के लिए एक ही टेस्ट काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास HRA से लेकर HRK तक कई तरह के स्केल्स होते हैं। अगर आप बहुत हार्ड स्टील चेक कर रहे हैं तो मशीन का टूल अलग होगा, और अगर सॉफ्ट प्लास्टिक चेक कर रहे हैं तो इंडेंटर और उस पर पड़ने वाला दबाव दोनों एकदम बदल जाएंगे। अब जरा इस डेटा को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। HRA स्केल में हम डायमंड कोन और 60 kgf लोड का इस्तेमाल करते हैं, जो पतले और सख्त मटेरियल के लिए एकदम सही है। वहीं HRB को देखिए, इसमें एक 1/16 इंच की स्टील बॉल और 100 kgf का लोड होता है, जो तांबे और एल्यूमिनियम जैसे सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज होता है। HRC स्केल थोड़े भारी भरकम काम के लिए है, जहां 150 kgf लोड और डायमंड कोन से हार्ड स्टील चेक होता है। और आखिर में HRK, ये 1/8 इंच की बड़ी स्टील बॉल के साथ प्लास्टिक जैसी चीजों के लिए है। यानी आसान शब्दों में कहें तो सबसे कठोर चीजों के लिए हीरे का इस्तेमाल और नरम चीजों के लिए स्टील बॉल। लेकिन इन सब में अगर कोई सुपरस्टार है तो वो है HRC स्केल। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैमाना है। इसे आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड मान लीजिए। डायमंड कोन इंडेंटर और 150 kgf का भारी लोड, ड्रिल, भारी गियर्स, डाई और हार्ड स्टील के पार्ट्स की मजबूती चेक करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। इसे तो आप पक्का याद रखिएगा। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पे, इसके इंडस्ट्रियल यूज। आखिर ये टेस्ट दुनिया को कैसे चला रहा है? सच कहूं तो रॉकवेल टेस्ट का इंपैक्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा है। मैन्युफैक्चरिंग में बनने वाले गेयर्स और शाफ्ट्स हों या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कारों के हैवी ड्यूटी इंजन और एक्सेल, सबकी क्वालिटी इसी टेस्ट से तय होती है।
कटिंग टूल्स, ड्रिल बेड्स, धातुओं का हीट ट्रीटमेंट और यहाँ तक कि प्लास्टिक के पार्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल भी इसी पर टिकी है। सिंपल सी बात है, इस टेस्टिंग के बिना हमारी मशीनें और गाड़ियाँ कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कुछ क्रूशियल टेकअवेज। अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेनर से कुछ याद रखना है तो वो ये बातें हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, रॉकवेल टेस्ट पूरी तरह से गड्ढे की गहराई यानी इंडेंटेशन डेप्थ नापने पर आधारित है। दूसरा, HRC स्केल सबसे कॉमन है। तीसरा, अलग अलग स्केल का सीधा मतलब है अलग लोड और अलग इंडेंटर का इस्तेमाल। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट की स्पीड। इसमें कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला या कैलकुलेशन नहीं लगाना पड़ता। गहराई नापी और डायरेक्ट रीडिंग आपके सामने। है ना कमाल की चीज? अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज जिस तेजी से साइंस आगे बढ़ रहा है, रोज नए नए सिंथेटिक मटेरियल और सुपर प्लास्टिक बन रहे हैं जिन्हें हम अनब्रेकेबल या अटूट मानते हैं, तो सोचिए भविष्य में इन अटूट चीज़ों की कठोरता नापने के लिए हमारी ये टेस्टिंग तकनीकें कैसे बदलेंगी? क्या ये ऐसे ही काम करेंगी या कुछ बिल्कुल नया आएगा? ये मटेरियल साइंस का वो फ्यूचर है जिस पर आगे बहुत रिसर्च होना बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।